हकीकत में जो लोग इस समय जरूरतमंद है बस उसके तक हम लोग राशन अपनी पहुंचा देते हैं। और गिनती वो लोग करें जिनको राजनीति करना है, हम लोगों को राजनीति नहीं करना है। कलम क्रांति, कलम का मतलब जो व्यक्ति समझ गया वो लोग गिनती नहीं करते हैं। हम लोग कलम की पुजारी हैं, हम लोग कलम की महत्व को समझते हैं। इसलिए हम जो है कलम की महत्व जो है, ये कलम कभी रुकने वाला नहीं है। किसी का बाप का बपोती हुआ करता था लेकिन अब नहीं होगा। अब हम लोग इसके बाद भी ये काम करते रहेंगे और इस कलम को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक अभी तक किसी ने पहुंचने की या सोचने की क्षमता भी नहीं रखी होगी। हम लोग वहां तक इस कलम क्रांति अभियान की राहत सामग्री को लेकर हम लोग चलेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। अभी हम लोग जो है ना कोसी बांध जो है, आप जानते हैं हमारा सिमरी बख्तियारपुर इलाका जो है वो पूरी तरह से कोसी बांध एक तरह से फलकिया जो जिस क्षेत्र का कहा जाता है, हम लोग उसी क्षेत्र में है। आपको दिख भी रहा होगा क्या कहते हैं वीडियो में। और ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पे पंछी भी आने के लिए डरते हैं। और इस इलाका के जो लोग हैं उसकी हालतें क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं, न
कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ की स्थितियाँ क्या होगी। तो आज हमारी कलम क्रांति अभियान जो है, ये कलम क्रांति अभियान पूरी तरह से हमारे इस इलाके में जो भूखे लोग रहते हैं, मजबूर लोग हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वहाँ तक कलम क्रांति आज पहुँच रही है। हमारे किट आप देख रहे होंगे कि इस टेम्पू पे किट है, जहाँ से हम लोग पूरी तरह से एक प्रकार से हर एक जरूरतमंद के पास हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ देख रहे हैं उनकी कलम क्रांति की पूरी टीम है, और ये टीम आप जानते भी होंगे कि इसमें तो कुछ साथी नहीं भी हैं, वो लोग दिन रात एक करके किट तैयार कर रहे हैं। तो आपको नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, चेहरा ही काफी है इनका, आप समझ सकते हैं। योद्धाओं के बारे में, कोरोना का योद्धा है। और मुझे एक बात कहना है, कलम क्रांति अभियान के क्रांतिकारियों को मुझे गर्व है और गर्व रहेगा, इसलिए जिनके अंदर जाति और धर्म की विचारधाराएं न हो, वो आज इस इलाके में आके जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए आए हैं इस चिलचिलाती धूप में। और एक खास आज अंतिम रोजा है, रमजान का दिन है, कल ईद का पर्व है, और इस मौके पर ये लोग इस तरह की कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिमरी बख्तियारपुर की इतिहास में पहला ऐसा मौका है, पहला ऐसा कोई सामाजिक संगठन है जो इतनी दूरी तय करके, इतनी जो शहर से हट के एक ऐसे इलाका में आए हैं जहां पे अभी तक कोई सोचे भी न होंगे। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ। मंदिर में मूरत की वो पूजा किस काम की है, जब किसी अपने के घर रोटी न शाम की है। भूखे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, उनका भी दिल होता है, उनका भी दिल रोता है। आओ एक काम करें, ओ आओ एक काम करें, नई शुरुआत करें, जैनों का मान बढ़ाए, जिनको जरूरत हो हमारी उनके हम काम आए। पैसों को छोड़ के अब हम अपनों को गले लगाए, छोड़ अपने पर आए। ओ छोड़ अपने पर आए, इंसानियत दिखाए, जिनको जरूरत हो हमारी उनके हम काम आए।
जिनको जरूरत हो हमारी उनके हम काम आए। पैसों के लिए आज हम अपनों से लड़ रहे हैं, फिर जाके मंदिरों में दान धर्म कर रहे हैं। ये सब हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है। अंतिम रोजा है और आज के दिन भी हम लोग घर में बैठ के नहीं गुजारे। हमारी कलम क्रांति अभियान की पूरी टीम आज रोजा के अंतिम दिन भी, और आप जानते हैं, आप तो आसिफ गए थे, हम लोग साथ थे कलम क्रांति अभियान में, तो वो चिलचिलाती धूप ऊपर वाले जाने, बेहोशी कई बार मस्तिष्क पूरी पानी भरना पड़ा, भिंगाना पड़ा। वो भयावह स्थिति मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार, हमारे साथ आप प्रीति हैं, तुम भी तो गए थे, वो स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी। वो फरकिया जो दियारा क्षेत्र का एरिया है, वहाँ की स्थिति, लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, आज तक किसी ने इसमें चर्चा नहीं, किसी ने। धूप के साथ साथ घर के रोड के बारे में, रोड तो वहाँ पे पैदल चलना इतना दुर्लभ था। हम लोग अपनी मोटरसाइकिल पे बोरा में भर के राहत सामग्री लेके गए थे। कई बार तो आपकी मोटरसाइकिल को हम लोग ठेलना पड़ा, हम लोग पीछे में बाइक थी, फिर आप आते थे, हम लोग की बाइक को ठेलते थे, तब जाके वो हम लोग उस पार हुए, उस पार होके तब जाके राहत सामग्री वहाँ पे भी। ऐसा इलाका जहाँ पे पूरी तरह से जो अभी भूखमरी की, जो हम लोग बार बार अपने वाल पे लिखते हैं, बोलते हैं, भूखमरी से लोगों की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। उस भूखमरी की स्थिति अगर किसी को देखनी हो तो इस इलाके में देख सकते हैं। अभी हम लोग उस इलाका से निकल के अभी हम लोग सलखुआ पहुंचने वाले हैं। उसी रूट में आप लोगों के बीच अपनी बातों को शेयर करने का एक छोटा सा मौका है, वीडियो के माध्यम से हम लोग आए हैं। आप पूरी तरह से जो इलाका की है स्थितियां, उससे आप भी परिचित होइए, आप भी इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये स्थिति किसने पैदा की और ये स्थिति का जिम्मेवार कौन है, जो इस इलाका में अभी तक कोई सोचने तक के लिए मजबूर नहीं हुआ। छोड़ दीजिए सोचने की बात, यहाँ तक आज तक किसी ने यह हाल नहीं पूछने की कोशिश की कि यहाँ के लोग कैसे सोते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं। मुस्कान करने लगी है, कितना करम क्यों न जाने, करवट लेने लगे, बहनी है मुस्कान करने लगी